सबको जय मसीह की हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं रजिंदर एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर के पाक कलाम के साथ आई हूँ, जो कलाम हमें जीवन की रोटी देता है। ये वो कलाम है जो हमें अब्दी जिंदगी देता है। हालेलुया। तो आज का जो विषय है खुदावंद ने मुझे दिया, वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि खुदावंद चाहते हैं कि हम उसके वचन के साथ जुड़े रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन के ऊपर मनन करें। अगर आप अपने जीवन में आशीष को देखना चाहते हो, बरकत को देखना चाहते हो, चंगाई को देखना चाहते हो, तो वो बाहर नहीं मिलेगी कहीं भी। ये बात लिख लो आप, वो आपको वचन के बीच में से ही मिलेगी। हालेलुया। तो वचन अगर आपने कभी उठाया ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, ना कभी सुना है, तो कहाँ से ये चीजें ढूंढ रहे हो? कोई भी इंसान आपको ये चीज नहीं दे सकता जब तक आप इसका मनन खुद नहीं करते, जब तक आप इसको खुद नहीं पढ़ते। अगर आप वचन को सुनते हो तो उस पर मनन करो, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा वचन आप सुन रहे हो और आपके विवेक को वो झंझोड़ दे और आपके जीवन में वो वचन कार्य कर जाए। क्योंकि हमें सुनना क्या है? संसारिक बातें नहीं, हमें सुनना है मसीह के वचन को। हालेलुया। हमें पढ़ना है मसीह के वचन को। हालेलुया। कि वो आपके जीवन में काम कर सके। बड़े लोग हैं जो कहते हैं जीवन में काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो कभी बैठे ही नहीं है इस वचन को लेकर, कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। जे वो अनमोल मोती हमारे घर में पड़ा है, जो बहुत बहुमूल्य है। अगर हम इसकी कीमत को जाने, ये वो कुंजी है जे वो चाबी है जिससे हर एक ताला खुल सकता है। वो चंगाई का हो, वो आशीष का हो, वो औलाद ना होने का हो, कोई भी ऐसा हो। हालेलुया। तो क्या आप इसे सुनना नहीं चाहोगे? क्या आप इसे पढ़ना नहीं चाहोगे? हालेलुया। तो वचन को पढ़ा करो, सुना करो, कि खुदाबंद का आत्मा आपके जीवन में काम कर सके। क्योंकि पवित्र आत्मा वही काम करेगा जहां परमेश्वर के वचन को अहमियत दी जाएगी। ये बात आप लिख लो। जिस घर में परमेश्वर के वचन को अहमियत दी जाएगी, उसी घर में, उसी इंसान के बीच में पाकरू काम करेगा। हालेलुया। अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। हम पुकारते रह जाएंगे, बड़ी प्रार्थना जोर जोर से करेंगे, वेलकम हॉली स्पिरिट, आ पाकरू, लेकिन पाकरू वही काम करेगा जहां परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दिया हुआ है। हालेलुया। जे धोखे में मत रहो कि आपके पुकारने से पाकरू काम करेगा। वो काम कब करेगा? जिस घर में परमेश्वर को पहले स्थान पे रखा हुआ है, फिर आत्मा वहां काम करता है और बड़े बड़े काम करता है। वहां कोई दुख नहीं रहने देता, वहां कोई क्लेश नहीं रहने देता, वो शांति से भर देता है उन घरों को। हालेलुया। सो आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 1 और उसकी 1 आयत। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। आज का जो टॉपिक है, वचन देहधारी हुआ, और वचन ही परमेश्वर है। देखो, आज आपको जानना है कि जिसको हमने साइड पे रखा हुआ है, बाइबल को कभी उठाते हैं कभी नहीं, वो परमेश्वर है। आप आसमान में आंखें उठाकर देखते हो कि परमेश्वर हमसे बात करे। ऐसे ही करते हैं आप सब। जब आप को नीड्स होती है, कोई दुविधा में फंसे हो, आसमान की तरफ हाथ उठाकर आप प्रार्थना करने लग जाते हो कि खुदा हमसे बात करे। तो तब परमेश्वर कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, जो तेरे घर में पाक पवित्र बाइबल पढ़ी है, वो मैं ही हूं। मैं उसमें से ही तुमसे बात करूंगा, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ लिख दिया है, कह दिया है जो आपको कहना है। हालेलुया। तो जब भी दिल करे खुदा से बात करने को, इस वचन को उठाना, फोन नहीं लगाना कहीं भी, इस वचन को उठाना, उसी वक्त खुदा आपसे बात करेगा और आप आत्मा से भर जाओगे।
हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और वचन ही परमेश्वर के साथ था। जिस खुदावंद की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर के आगे हम दीन होते हैं, झुकते हैं, दुआ करते हैं, जब उसने सृष्टि को रचना था तो कैसे रचा? शब्द से। शब्द क्या है? वचन। और वचन क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। जब यहोवा ने कहा दिन हो जा, दिन हो गया, रात हो जा, रात बन गई, तारा गमन को बोला, वो बन गया, सूर्य को बोला, बोला खुदा ने, शब्द को खुदा ने बोला तो सब कुछ बन गया। और शब्द क्या है? परमेश्वर है। मैं आपको बताती हूं कि शब्द परमेश्वर कैसे है। आप अपने विश्वास के साथ अपने जुबान से अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी ऐसी आशीष भरी वचन के बीच में से बात बोलकर देखो, वो पूरी होगी। क्योंकि शब्द हमारे पूरे होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। अभी आपको तय करना है कि वो शब्द आपने कैसे उच्चारण करने हैं, गलत या फिर राइट, वचन के अनुसार या फिर संसार के अनुसार। अगर वचन के अनुसार करोगे तो वो पूरे होंगे। अगर संसारिक में रहकर संसारिक शब्दों का उच्चारण करोगे वो भी पूरे होंगे, क्योंकि शब्द परमेश्वर है। हालेलुया। ये जो शब्द है, ये जो वचन है, ये परमेश्वर है जो हमसे बात करता है। अभी जब मैं वचन पढ़ रही हूं, आप सुन रहे हो, तो खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। ये वचन जो है ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर के साथ था जब खुदाबंद ने अपने शब्दों से जमीन और आसमान को बनाया। इंसान को कैसे बनाया? अपने हाथों से। हालेलुया। जो हम दिन भर में बोलते हैं, जिन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, जिन शब्दों के साथ हम अपनी सुबह को शुरुआत करते हैं, वो ही हमारे दिन भर में काम कर जाता है। तो क्या मस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शब्द का उच्चारण बाइबल में से करो, क्योंकि ये परमेश्वर का बहुत आया हुआ वचन है जो जीवित है, जो बिना कार्य किए वापस नहीं आता। उठो, उठकर शब्द बोलो। मैं अपने लिए प्रोफेसी करता हूं, मैं अपने परिवार के लिए प्रोफेसी करता हूं कि हम ब्लेस हैं, हम हील हैं। परमेश्वर ने कहा जहाँ तेरा विश्वास तेहा तेरे साथ हो जाए, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। हालेलुया। तो शब्द क्या है? परमेश्वर है। क्यों कहा परमेश्वर? क्योंकि ये पूरे होते हैं और परमेश्वर ही एक है जो पूर्ण है। जो परमेश्वर है वो सब कुछ पूरा करता है। तो शब्दों में पावर है। यहाँ पे लिखा है यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। शब्द के बिना किसी भी वस्तु का उत्पन्न होना असंभव है और शब्द से ही हर वस्तु को उत्पन्न किया गया। परमेश्वर ने बोला, आप उत्पत्ति की जब बुक को पढ़ते हो, जब उत्पत्ति के पहले चैप्टरों को पढ़ते हो तो वहां पे लिखा है परमेश्वर ने पहले दिन ये काम किया, दूसरे दिन ये काम किया। कैसे किया? शब्द से, बोलकर। हालेलुया। तो जब आप चर्च में जाते हो, परमेश्वर के दास आपसे कैसे बात करते हैं? क्या वो कोई शक्ति रिलीज कर देते हैं तो काम हो जाता है? वो बोलते हैं तब काम होता है। अगर खुदाबंद उनके मुख से कह दे कि इसको बोल, इसके लिए प्रोफेसी कर, तो वो बोलते हैं, शब्द को निकालते हैं, वो ही शब्द आपके जीवन में पूरे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को सबसे अधिक पढ़ना है, क्योंकि आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर है
और शब्द ही देहधारी होकर धरती पर आया और शब्द के द्वारा ही धरती को रचा गया। हालेलुया। तो अगर जमीन और आसमान को खुदावंद ने शब्द से रच दिया, तो बोलो आप भी ऐसे पावरफुल शब्दों का उच्चारण करो कि हम तो उस खुदा की संतान है जिसने जमीन और आसमान को, धरती को शब्द के द्वारा रच दिया। अब उसका आत्मा हम में बसता है। अब हम आम नहीं बल्कि खास हो गए हैं। अब हमारे शब्द नॉर्मल नहीं बल्कि प्रभावशाली हो गए, क्योंकि अब हम नहीं बोलेंगे, उसका आत्मा हमारे बीच में से बोलेगा। तो बोलो आप भी, क्या पहाड़, ए मुसीबत के पहाड़ टल जा, तो वो टल जाएगा। जो बोलोगे वो होगा। अगर आपने ये समझ लिया कि आपके अंदर अब खुदा का आत्मा है, अब आपके शब्द नॉर्मल नहीं रहे, वो प्रभावशाली हो चुके हैं। जिस इंसान ने ये बात को समझ लिया, डेली प्रोफेसी करेगा अपने लिए और पूरी होगी। क्या खुदावंद ने बाइबल में कहीं भी लिखा है कि मेरे दास ही अगर बोलेंगे तो ही पूरा होगा? खुदा ने कहीं भी लिखा है कि मेरे दास ही शुभ समाचार जाके सुनाए? कहीं ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर कहते जाओ और समूह जगत में मेरा प्रचार करो, मेरे से बड़े बड़े काम तुम करोगे। कहीं लिखा है कि पास्टर करेंगे या मेरे चेले करेंगे? नहीं लिखा। अथॉरिटी को समझो, शब्दों की पावर को समझो, इस वचन को समझो जो परमेश्वर है। इसको उठाकर देखो, जब आप इसको पढ़ना शुरू कर दोगे, आपके एक एक सवाल का जवाब इसमें लिखा है। एक एक, दुनिया का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर बाइबल में नहीं है। हर एक चीज का आंसर इस पवित्र बाइबल में है, क्योंकि ये परमेश्वर है। परमेश्वर को जो भी आप पूछोगे वो आंसर देगा। तो इसलिए इसमें सब कुछ लिख दिया गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो कि आदि में शब्द था। अगर परमेश्वर ने लिख दिया कि शब्द के द्वारा धरती को रचा और मैं ही परमेश्वर हूं जो शब्द है, तो आपको कैसा उच्चारण करना है, कैसे बोलना है शब्द को। हालेलुया। बेचारे बनकर मत बैठे रहो, अथॉरिटी को यूज करो, क्योंकि शैतान उन्हें ही लूटता है जो डरते हैं, जिनको पता नहीं है ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। ये वो तलवार है जो शैतान के हर तीर को शिंद बिंद कर देगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के बीच में से बड़ी आशीष दे, बरकत दे। खुदावंद आपको संभाल के रखे। वचन पर चित्त लगाओ, वचन को पढ़ा करो, क्योंकि इसी में जिंदगी है। हालेलुया। इसके बाहर जाके कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस वचन के बीच में से बड़ी आशीष दे, बरकत दे, और आप खुदा की बड़ी आशीष को ले सको। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।